नमस्कार मित्रों, मैं पंडित योगेश नारायण मिश्र आज आप लोगों को व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत अपना दृष्टिकोण सुधारें के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं कि जब तक हम अपना दृष्टिकोण नहीं सुधारते हैं, हमको हमारा नज़रिया हमेशा सही समझ में आता है। जिस तरह हरा चश्मा चढ़ा लेने पर चारों ओर हरा ही हरा, लाल चढ़ा लेने पर लाल ही लाल दिखलाई पड़ता है, वैसे ही संसार की विभिन्नता मनुष्य के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। एक पेड़ को बढ़ई किसी दृष्टि से देखेगा और उससे अपने काम के सामान बनाने के बारे में सोचेगा, और एक दार्शनिक विश्व चेतना और जड़ से सम्मिलित सौंदर्य को देखेगा और खिल उठेगा। और जो पशु है, गाय हैं, भैंस हैं, वो इसको अपने चारे के रूप में देखेंगे। तो आप ही बताइए कि एक हरा भरा वृक्ष के लिए अलग अलग लोगों में अलग अलग दृष्टिकोण होता है। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है, वह दूसरों के प्रति जैसा सोचता है, उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं, और उनके फलस्वरूप ही वैसा वातावरण और परिस्थितियां उसको प्राप्त होती हैं। दूसरों के दोष दर्शन नुक्ताचीनी करने वाले व्यक्ति जहां भी जाते हैं, उन्हें अच्छाई नजर नहीं आती। उनको तो हर लोगों में उनकी कमियां ही दिखलाई पड़ती हैं। यदि आप अपने से दूसरों को जब देखते हैं तो उनको अच्छी निगाह से देखेंगे तो वो निश्चित रूप से सरल सात्विक स्वभाव वाले ही दिखलाई पड़ेंगे। और अगर बुराई वाली नज़र से देखेंगे तो निश्चित ही उनमें आप बुराई ही बुराई पाएंगे। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है अपना दृष्टिकोण। देखिए कि मरे हुए कुत्ते से लोग घृणा करते हैं, किंतु करुणामूर्ति ईसा मसीह ने उसी में परमात्मा के सौंदर्य का दर्शन कर अपने गोद में उठा लिया था। आपने ये पढ़ा ही होगा। वास्तव में जिस व्यक्ति के अपने भीतर बुराई रहा करती है, उसे सारा संसार बुरा दिखता है। यह बात हर व्यक्ति के बारे में भी सत्य है। इसलिए आदमी की पहली आवश्यकता है अपने भीतर की बुराई को दूर करे और फिर दूसरों की बुराइयों की तरफ देखे। ध्यान दें कि इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर संत कबीर ने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। कि अर्थात मैं जब संसार में बुरे स्वभाव वाले प्राणियों को खोजने चला तो मुझे कहीं भी कोई व्यक्ति बुरा दिखलाई नहीं दिया। इसके बाद जब मैंने अपने भीतर की खोज आरंभ की तो पाया कि वास्तव में इस संसार में मुझसे बढ़कर बुरा व्यक्ति और कोई नहीं है। स्पष्ट है कि कबीर जैसे संत ने इस ओर संकेत दिया है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकता जानकर ही अपना दृष्टिकोण या नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। वह दूसरों की बुराई की खोज या विश्लेषण नहीं करना चाहिए। सर्वत्र अच्छाई के दर्शन करने पर बुरे तत्व भी अनुकूल बन जाते हैं। इसी तरह बाह्य वातावरण जो आदमी का बनता है वह अपने दृष्टिकोण से ही बनता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही सभा में बैठे थे। दुर्योधन से पूछा, आपको यहाँ कितने भले आदमी दिखलाई पड़ते हैं। महाभारत का जो एक आख्यान आप लोगों को बतला रहा हूँ कि युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों बैठे हैं और दुर्योधन से पूछा गया है कि आपको कितने भले आदमी दिखलाई पड़ते हैं, और दुर्योधन ने कहा कि मुझे कोई भी भला आदमी नहीं दिखलाई देता। और यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि बताइए कि आपको इस सभा में कौन अच्छे दिखलाई पड़ते हैं, कौन भला दिखलाई पड़ता है, और जो भला होता है उसे सब ही भले दिखलाई देते हैं, बुरा तो कोई नजर ही नहीं आता मनुष्य अच्छे बुरे दृष्टिकोण से। तब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ कोई खराब तो दिख ही नहीं रहा है, सब भले दिख रहे हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण है कि नजरिया, दुर्योधन का नजरिया बुरा देखने को था, जिसको देख रहा है बुरा ही दिख रहा है उसको, और जब युधिष्ठिर अपने नजरिए से देख रहे हैं तो उनको सब अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके में कोई अच्छाई नहीं हो। अगर बुराई है लेकिन अच्छाई भी है तो क्या आप बुराई वाले तो बस उसको बुरा कहेंगे, लेकिन जो अच्छाई वाले हैं उनको हमेशा अच्छा कहेंगे। रामायण में भी एक बहुत सुंदर और सटीक जो है चौपाई मिलती है कि